मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि ऐसा मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हमारी परिणति में न हो, हम सही वस्तु स्वरूप को जाने और रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे सुख उपाय। सुख का उपाय हमारी परिणति में प्रकट हो। तो अपन ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप देखा, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब अपनी बात चल रही है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। कल ऐसी विचार आ रहा था कि अभी भी समझने बैठेंगे मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। इसमें टेक्निकल वर्ड्स आ रहे ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय को समझने बैठेंगे और मैं आत्मा हूं ऐसा अज्ञान मिटाने नहीं बैठेंगे। कि कहा मैं आत्मा हूं ऐसा जानने और हमारी परिणति में संशय विपर्य अनध्यवसाय न हो, तो ये अज्ञान के 3 दोषों को मिटा दें, इसलिए समझ रहे हैं। 11 9 पूर्व का पाठी कैसे हो जाता है और अज्ञान बना क्यों रह जाता है। कि अभी है ना पेपर हो चौथे अधिकार पर पेपर, उसमें प्रश्न आया हुआ है कि अज्ञान के 3 दोष कहो। अज्ञान के कितने दोष होते हैं, 4 के 5? तो पेपर करके आ जाएंगे 3 दोष होते हैं। कौन कौन? संशय विपर्य अनध्यवसाय लिख के आ जाएंगे। लेकिन मेरी परिणति में संशय चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ गई बात? गलती मेरी परिणति में विपर्य है अभी भी, मेरी परिणति में अनध्यवसाय चल रहा है अभी भी। अच्छा, ये अज्ञान के दोष कहाँ होते हैं? एक कोई अज्ञान में होते हैं किसी थर्ड पार्टी के, न मेरे न तुम्हारे। अज्ञान के दोष हैं। ये मेरी परिणति में अज्ञान है ऐसा नहीं, अज्ञान के दोष हैं। गलती समझ में आ रही है? स्वाध्याय होने पर भी
ये जीव मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है? ऐसे रह जाता है। आई बात ख्याल में? तो ऐसे समझना। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। परिभाषा इतनी गजब गजब की है। रस्सी को सांप जानना ज्ञान नहीं है, सॉरी मिथ्या, वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में अंतर है। अज्ञान क्या है? अज्ञान, जिसका ज्ञान नहीं वो अज्ञान। मिथ्या ज्ञान जो प्रकट ज्ञान है उसमें विपरीतता है, ये मिथ्या ज्ञान। रस्सी के बदले सर्प दिख रहा है, तो ये क्या है? ये क्षयोपशम ज्ञान में गलती है, सही से जानने में नहीं आ रहा। लेकिन प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के बारे में अयथार्थ ज्ञान, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ठीक है? उसके द्वारा उनको जानने में संशय विपर्य अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, अभी निर्णय नहीं हो पा रहा, संशय में है। कभी कहता है आत्मा हूं, कभी कहता है शरीर हूं, कभी कभी नहीं, एक ही समय में, है ना? तो इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना। ठीक है? तथा ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो निश्चिंत है, ऐसा ही है। कैसा? विरुद्ध, मैं तो शरीर ही हूं, आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, मैं तो शरीर ही हूं, ये विरुद्ध ज्ञान, अपोजिट एकदम। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित, वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित है। आत्मा कह रहा है मैं तो शरीर ही हूं, और उसे कोई संशय नहीं है, वो निश्चिंत है ऐसा जान के। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विरुद्धता सहित ज्ञान है, विरुद्धता। वो निश्चिंत है, मैं तो, हम तो शरीर ही है, इसमें क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? वो तो शरीर ही है बस, हम तो ऐसा, मैं शरीर हूं ऐसा जानना। विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना। तथा कुछ है, होंगे कुछ, क्या करना अपने को? कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, और कोई निर्धार नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं, मैं कोई हूं ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब सात तत्वों के बारे में सब में लगाओ, जीव को, अजीव को देखो, क्या इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता? संशय। अभी जीव के बारे में हो गई ना,
अब इंद्रियों के बारे में, अजीब के बारे में। क्या इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता? संशय है? अरे इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इंद्रियों के बिना कैसे जानना होएगा? सिद्धों तक को बोलेंगे। अब सिद्धों को शरीर नहीं है ना, तो वे क्या जानते हैं? कुछ नहीं, उनके तो ज्ञान का ही अभाव हो गया। तो इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, ये विरुद्ध, विरुद्ध ज्ञान, विपर्य है। अब होता होगा किसी से, अपन को क्या? ये अनध्यवसाय, ये तो जानना ही नहीं, अनध्यवसायी तो जानना ही नहीं चाहता। अब ऐसी आश्रम में लगाओ, आश्रम पुण्य पाप एक ही है, अलग अलग है? संशय? पुण्य पाप एक ही है कि अलग अलग है? अरे ऐसे कैसे एक ही है, अलग अलग ही है। ये क्या हो गया? विपर्य। क्या? पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, अलग अलग है। अब होते होंगे कुछ। आशव दुख रूप है कि सुख रूप है? रोटी खाने का भाव दुख रूप है कि सुख रूप है? संशय? अरे नहीं, सुख रूप है, देखो पेट भर गया, सुखी हो गए। विपर्य है। कौन पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रोटी खा ली, पेट भर गया, अब सुखी हो गए नहीं हो गए? इसमें क्या पाप आश्रव है? सुख ही रूप है। अब हो गया कुछ? ठीक है ऐसा। पत्नी बच्चों से नहीं बंधे, कर्मों से नहीं बंधे? बंधे हैं कि नहीं बंधे? ये संशय चलते हैं ये बंद इन सब के बारे में। अभी कहते बंधे कि नहीं बंधे? बोलो, जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा? संशय? सर्वथा नहीं बंधा, सिर हिला रहे हैं ना, वो भी गलती पे ही है। सर्वथा निर्बंध है तो सिद्ध क्षेत्र में होते। बंधन है तो क्या है? बंधन है तो कहाँ पर है? वो चर्चा हो चुकी है अपनी। पर्याय के निमित्त नैमित्तिक संबंध को बंध के ये बंध रूप समझता है तो बंध है। भाव बंध खड़ा होता है, भाव बंध से द्रव्य बंध खड़ा होता है। एकदम स्पष्टता नहीं होगी, यदि वक्ता कोई स्पष्टता नहीं है तो श्रोता कैसे स्पष्ट होंगे? बोलो, वक्ता स्पष्ट नहीं हो तो श्रोता कैसे स्पष्ट होंगे? विचार करो। हरी बात ख्याल में। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। संवर सुखरूप है, तप, तप क्या है? तप सुखरूप के दुख रूप? संशय है? भूखे रहना सुखरूप है कि दुख रूप है? नियम लेना सुखरूप है कि दुख रूप है? संशय है? उन्हीं तो विपर है। अरे भैया, मोक्ष तो ठीक है, पर मुनि कैसे बनेंगे? तो मुनि बना क्या लग रहा है? दुख रूप। ये विपर्य है। नग्न दिगंबर साधु कैसे बनेंगे? मच्छर काटेंगे, भूखे रहेंगे, वो आखड़ी नहीं मिली तो, किसी ने आहार ढंग से नहीं दिया तो,
शेर आ गया जंगल में तो मुनिपना सुख रूप है दुख रूप है? संवर निर्जरा विपर्य मोक्ष जाना है, हाँ मुनि बनना है। ओ, मोक्ष तो सबको जाना है। मुनि वो अवस्था सुख रूप है, समय दुख रूप विपर्य है। अब पता नहीं वे बेचारे सुखी रहते कि दुखी रहते, पता नहीं। और अनध्यवसाय है, अपन तो पूजा पाठ करो, कुछ में लेना देना नहीं अपन को तो। अनध्यवसाय होंगे कुछ, मुनिराज का स्वरूप कुछ होएगा, ऐसे अनंत सिद्ध मोक्ष तत्व। इस सब में लगाओ और अपने से विचार करो इन सारे पॉइंट्स पे, तो अज्ञान निकलेगा। अज्ञान के थर्ड पार्टी के दोष नहीं है ये, अज्ञान के जीव की परिणति में ये दोष है ऐसा। अब सुनो, तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्य ज्ञान नाम नहीं है। अभी सुनो, कोई कोई जीव जानता है, ठीक है, उसको भाव वासन हुआ, शिव भूति मुनिराज जैसों को भाव वासना हुई, मैं जीव हूं। अब उनको ये नहीं पता कि चौथे गुण स्थान में कितने की बंद विक्षुप्ति होगी और कितनों का बंद होएगा। बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? बोलो। सम्यक दृष्टि बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? समझ आई बात? वो क्या है? अप्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत का अर्थ ये नहीं है कि वो बेकार हैं, उन्हें नहीं जानना चाहिए। अप्रयोजन भूत का अर्थ ये नहीं है। अप्रयोजन भूत का अर्थ क्या है? कि इनके जाने बिना भी तत्व ज्ञान हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकती, इतना अर्थ है। जानो नहीं, बेकार है, बिना मतलब का, ऐसा नहीं। प्रथम में प्रथम प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर सम्यक दृष्टि हो। क्यों? तो तुम्हारे पास समय शक्ति थोड़ी है, हम मंद बुद्धि हैं, काल थोड़ा है, पता है कल तक जीवित रहेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रयोजन भूत कार्य करना। प्रयोजन भूत कार्य होने के बाद जब करणान योग पढ़ते हैं ना, तो करणान योग से और वो तत्व ज्ञान निर्मल होता है। चौथे गुण स्थान में इतना युद्ध लड़ाई झगड़ा विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये सम्यक दृष्टि कैसे है? तो कह रहे हैं दर्शन मोहिनी का अभाव है, अनंत अनुबंधी का अभाव है। अच्छा, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता चौथे गुण स्थान में कि नहीं? इसीलिए सम्यक दृष्टि है। तो वो जो आपने तत्व ज्ञान किया ना, वो निर्मल होता है। और आगे पूरी बुद्धि उधर ही लगा दी और तत्व ज्ञान के ठिकाने नहीं है, तो फिर वो अप्रयोजन भूत है, आपका कार्य नहीं बनेगा उससे। ये तो क्या बोल रहे हैं? अप्रयोजन भूत पदार्थों को, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कम है कि ज्यादा है, कितने लाख योजन है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ना तो हम नाप सकते और ना जाके देख सकते। सही सही जानना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कम ज्यादा होए तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से उसमें कोई
फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा उनको यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता। हम तो रस्सी को रस्सी जान रहे, सम्यक ज्ञान इतना तो सम्यक ज्ञान कहो। कह रहे इससे सम्यक ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। सम्यक मिथ्या का संबंध किससे है? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों से। उनके बारे में सच्चा ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान, और उनके बारे में विपरीत ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान। ऐसा यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? प्रत्यक्ष ही झूठा दिख रहा है, रस्सी को सांप बोल रहा है। सम्यक दृष्टि प्रत्यक्ष झूठा दिख रहा है तो मिथ्या ज्ञान क्यों ना कहें? ऐसा और प्रत्यक्ष सच्चा दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं वो तो रस्सी है, सही सही बोल रहा है मिथ्या दृष्टि, तो फिर उसको सम्यक क्यों नहीं कहते? ऐसा प्रश्न है। समाधान, जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है, वहां रस्सी सर्प आदि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। क्या बोला? देश दुनिया की बात हो, चांद सितारे की बात हो, है ना, सुमेरु की बात हो, तो वहां प्रमाण और अप्रमाण की बात की जाएगी न्याय में। ये इतना बता रहे हैं 1,00,000 योजन से कुछ कम, तो ये सच है कि झूठ है? तो कहेंगे झूठ है। अब वो कह रहा कि नहीं, उतनी इतनी इतनी नींव उसकी जमीन में होती है, इस अपेक्षा से तो ऐसी 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 अपेक्षाओं से एक वस्तु की बात की जाएगी तो वहां प्रमाण अप्रमाण सच झूठ सब की बातें की जाएंगी। लेकिन प्रयोजन भूत मतलब अब उससे आप सुमेरु के बारे में सही जानो गलत जानो, इससे संसार मोक्ष का संबंध नहीं है। नरक 7 है कि 16 है, इससे संसार मोक्ष नहीं होएगा। ग्रेविक 5 है कि 6 है, इससे संसार मोक्ष का कोई संबंध नहीं। तुम अपने को शरीर जानो और सुमेरु पर्वत डॉट टू डॉट जानो, ठीक है। नरक एकदम सही जानो, स्वर्ग कितने हैं सही सही जानो, नदी नाव तालाब कितने हैं सही सही जानो, नंदीश्वर द्वीप में कितने मंदिर हैं कितनी प्रतिमाएं एकदम सही जानो। मैं स्त्री हूं, बोलो इससे संसार मोक्ष का कोई संबंध बनेगा? संसार ही बना रहेगा। और उनके बारे में सही से ज्यादा पता नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन मैं जीवराज हूं, इससे संसार मोक्ष का संबंध है। उनको कम ज्यादा जाने ज्यादा जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? वो झूठ ज्ञान तो कहा जाएगा कि इन्होंने सच नहीं बताया या इन्होंने गलत बता दिया,
लेकिन मैं आत्मा हूं, ये सच्चा बता दिया। इससे संबंध है संसार मोक्ष का, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के बारे में। इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं, या तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे। हमारा प्रकरण संसार और मोक्ष का है। हमारा प्रकरण पर पदार्थों को, अप्रयोजनभूत पदार्थों को प्रमाण अप्रमाण से जानने का नहीं है। जीवादि तत्वों के बारे में जो ज्ञान अप्रमाण है वो मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञान से मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन होने से राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष होने पर जीव दुखी होता है, और जो दुखी होता है वो कर्मों से बनता है। जो कर्मों से बनता है वो संसार में रुलता है। एक तरफ करणान योग का विशेषज्ञ और एक तरफ मिथ्या दृष्टि और संसार का कारण। बहुत बड़ी बात है ये। क्या बोला? एक तरफ चरणान योग का विशेषज्ञ, बिल्कुल डॉट टू डॉट क्रिया है एकदम। ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया, 4 हाथ जमीन देख के चले, डॉट टू डॉट पूजा पाठ दया दान सब। और एक तरफ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्याचारित। और सुनो, और सुनो, इतने ज्ञान पर नियम से अहंकार होता है। नियम है ये। जब ज्ञान अधिक होता है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि को अहंकार के काम आता है। जब क्रियाएं कुछ ज्यादा होती हैं, हम तो ऐसे ही करते, ये कुछ भी नहीं करते। ए, तुम टमाटर खाते तो अवक्ष है। तो हम ये खाते, ये तो ये भी खाते, वो भी खाते, वो भी खाते। तो नियम से अहंकार होता है। क्यों? क्यों होता है अहंकार? कि उसको एक का तो बुद्धि होती है ना, मैं कर रहा हूं। जीव तो जाना नहीं, अरे ये क्षयोक्षम ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं। अधिक ज्ञान से क्या? बहुत अधिक ज्ञान से क्या? और बहुत क्रियाएं होने योग्य हो रही हैं, या मैं कर रहा हूं? ये मंद कषाय के परिणाम मेरा स्वरूप है कि आशयबंध तत्व है। इनसे भी बंद होता है कि निर्बंध होते हैं। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि खाने पीने वाला हूं? मैं कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला हूं कि सर्व की शक्ति का धारी हूं? कौन हूं मैं? और यहां से इस मनुष्य गति का हुआ वियोग, तो मर के वो ज्ञान कहाँ, क्या होएगा उस मरने के बाद? उस ज्ञान का जीरो। देवगति में भी गया तो क्षोभक्षम तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो जितना मनुष्य गति में याद था वो सब बना रह जाएगा। त्रियंच आदि में कहीं गया, नरक आदि में कहीं गया, मनुष्यमय जन्म द्वारा, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा? वो क्रियाएं कहाँ चली जाएंगी? शून्य, फिर से चालू। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और अपने को जीव जाना, तो रत्नत्र कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं होंगे? वे हो जाएंगे। और बाकी सब जीरो। उपशम तो होगा, पर जो तुमने पहले से याद कर रखा है, जान रखा है, वो थोड़ी जाएगा एज इट इज, अदल बदल जाएगा। और ये बात समझ में?
ऐसा। इसलिए सबसे पहले क्या करना, वेद विज्ञान की कला सीखना, तत्व ज्ञान की कला सीखना। देखो बहुत गंभीरता से विचार करो कि जो पढ़ाई पढ़ने के उपदेश दिए जाते, लिखने के उपदेश दिए जाते, वो किस लिए दिए जाते, किस लिए दिए जाते? अकर्ता ज्ञायक हूं, यह निर्णय करने के लिए। जो लिख नहीं सकता उसको उसको उपदेश दिए जाते हैं, लिखो। क्या के लिए? मैं लिख नहीं सकता इसलिए। समझ में आ रही है बात? क्या उपदेश दिया था? भैया लिखो, आज होमवर्क करके देना। तो वो लिखता है, लिखता है नहीं लिखता? वो लिखता है और फिर क्या समझता है, मैंने बहुत सही लिखा। तो तूने सही नहीं लिखा, उसमें से अकर्तृत्व निकल के आए तो समझना सही लिखा। जब लिखने बैठोगे तो पकड़ में आएगी बात। इसलिए कहा जाता है। वो अज्ञानी क्या करेगा? हाँ मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। सारे उपदेश किसके लिए हैं? ज्ञायक तक जाने के लिए। भैया रात्रि भोजन नहीं करो, काय के लिए भोजन करते हो ये बताने के लिए। रात्रि भोजन नहीं करो किसके लिए? मैं अनाहारी हूं इसके लिए। भैया मंदिर जाओ, पूजा करो, काय के लिए? मैं पूज्यतम तत्व हूं ये जानने के लिए। दुनिया कुछ और है, निराली। ये पूजा ही करने लग गया पागल। ये नहीं समझ पाया, ओहो मैं भी सिद्धों जैसा विश्व का पूज्यतम तत्व हूँ। प्रभु आपने एक गायक बताया, हूँ लोक में नाथ, मैं अनुपम हूं ये बताया। पूजा क्यों करना? स्वयं पूज्य जानने के लिए। चित्तारी मंगल क्यों पढ़ना? मैं मंगलमयी हूं इसलिए। क्यों पढ़ना? पढ़ नहीं सकता ये जानने के लिए पढ़ना। क्या? पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। पढ़ नहीं सकता तो मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप हूं बस। ज्ञान ज्ञान करेगा कि पढ़ेगा? ज्ञान ज्ञान करता है कि लिखता है? ज्ञान ज्ञान करता है कि रात में छोड़ता है, कि दिन में खाता है? छना पानी पीता है कि अनछना पीता है? बोलो। प्रयोजन भूत जीवादि तत्व। हम तो बहुत अच्छा लिखते, लिखते अजीब का ज्ञान नहीं, आश्रव का ज्ञान नहीं, जीवत्व का ज्ञान नहीं। हमने इतना अच्छा लिख के दिया, उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया। क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, जीरो। क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, जीरो। तो कोई बोले इसलिए तो होमवर्क करते नहीं है हम। इसीलिए तो होमवर्क हम करते ही नहीं। क्यों? हम लिखते ही नहीं। तो इसीलिए आज से रोटी खाना नहीं, क्योंकि हम खाते ही नहीं। क्यों? कहाँ गए जितेंद्र जैन? इसलिए दुकान जाना नहीं। क्यों? हम जाते ही नहीं। नहीं वो तो है ना, भाव आ गए थे, दुकान जाने के भाव आ गए थे। तो यही कह रहे हैं, दिखने के भाव नहीं आए। हरी बात ख्याल में। अब देखो कितनी गजब की बात है।
कि जिसको होमवर्क दिया, कुछ भी समझ लो, एग्जाम्पल है ये, और सामने वाले ने होमवर्क नहीं किया, उसको लिखने के भाव नहीं आए, तो होमवर्क देने वाला यदि रागी द्वेषी होता है तो पहले तो वो ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा। जिसने होमवर्क नहीं किया वो भी परमात्मा, जो दुकान जा रहा वो भी भगवान आत्मा, जो सुन रहा वो भी भगवान आत्मा। अरे एक इंद्री भगवान आत्मा तो संगी पंचेंद्री, सप्त व्यसन के बीच में भगवान आत्मा, चोरी के बीच में भगवान आत्मा। समझ में आ रही है बात? चीनी पानी में पड़ी हो तो मीठी, दूध में पड़ी हो तो मीठी, नींबू के बीच में तो मीठी, बर्फी में हो तो मीठी, हलवा में पड़ी हो तो मीठी। सब में मीठी मीठी तो ही है, मिठासमयी। तो जीव कैसा है सब जगह? ज्ञानमयी ज्ञानमयी ज्ञानमयी, अनंतों में ज्ञानमयी, सिद्धों में ज्ञानमयी, हम में ज्ञानमयी। सास कैसी? ज्ञानमयी, बहू ज्ञानमयी, पति ज्ञानमयी। समझ में आ रही है बात? पत्नी को पत्नी कहना व्यवहार है और पत्नी देखना मिथ्यात्व। ये है तत्व ज्ञान। कौन समझ में आया? ऐसा कल बात आई थी, ऐसा जानोगे तो व्यवहार सुधर जाएगा। मेरा व्यवहार क्या है? मेरा व्यवहार बोलो निधि बहन। मीनल बहन जी बोलेंगी पहले। मीनल बहन जी, आत्मा का व्यवहार क्या है? बोलो। यदि हम सबको ज्ञान स्वरूप जानेंगे तो व्यवहार कैसा हो जाएगा अपना? एकदम स्वीट। क्या है व्यवहार? आत्मा का व्यवहार जानना। जानना। जानना मेरा व्यवहार है बस। मीठा मीठा बोलना, अच्छे अच्छे करना, ये व्यवहार नहीं, वो तो आश्रव तत्व है। मंद कशारु परिणाम आश्रव है। ऐसे ही बोल सकते हैं, जानना देखना। हाँ, जानना देखना, ये जीव का व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? जीव का व्यवहार क्या? मात्र जानना मेरा काम, ये व्यवहार है ये जीव का। और मीठा बोलना, अच्छे से बोलना, कषाय की मंदता रखना, ऐसा खाना, देखो कितना व्यवहार सुधर गया। व्यवहार सुधर गया, वो आश्रव तत्व है। और आश्रव तत्व क्या सुधरा? तीव्र से मंद होना, वो सुधार है? अरे आश्रव का मिटना सुधार है, संवर का प्रकट होना सुधार है। किसका? वो भी मेरा नहीं, मैं तो आश्रव को भी जान रहा था, संवर को भी जान रहा। मेरा निश्चय व्यवहार दोनों सुधरे हैं अनादि अनंत। जो बिगड़े हैं ना आश्रव, वे सुधरते हैं। मेरा निश्चय भी सुधरा और मेरा व्यवहार भी सुधरा। मिथ्या दर्शन के काल में भी व्यवहार सुधरा। देखो बात आएगी, अभी अभी यहाँ पे यही बात आएगी। जानना तो सही हो रहा है, लेकिन जानने में मोह का संग किया है। जानने में मोह का संग किया है। कल परसों भाई जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैन साहब का बच्चा, अच्छा बच्चा, शराबी के संग जा रहा था। वो प्रसिद्ध है कि ये शराबी है, सप्त व्यसनी है, गाली गलौज देता है, गंदा लड़का है। मोहल्ले में प्रसिद्ध हो जाते हैं ना ऐसे कोई बच्चे। अब उनके संग जा रहा था और किसी ने देख लिया, अरे तुम्हारा लड़का बिगड़ गया। क्यों, क्या हो गया? उसके संग जा रहा था।
तो उसके संग जा रहा था तो बिगड़ गया। तुमने देखा उसको शराब पीते कि नहीं? वो तो हमने नहीं देखा, पर उसके संग जा रहा था। तुमने देखा उसको चोरी करते? कोई गाली वाली दे रहा था कि नहीं? सो तो नहीं दे रहा था, उसके संग जा रहा था। आई बात ख्याल में? अब घर आया, उससे पूछा क्यों तुम उसके संग जा रहे थे? कि हाँ। क्यों जा रहे थे? कुछ नहीं, मैं जा रहा था, उसको भी जाना था। तो बोला कि भैया मुझे वहां छोड़ देना, तो मेरे पीछे बैठ गया। तो संग चले तो बिगड़ गया। ऐसे ही इस ज्ञान के संग मोह चल रहा है, राग चल रहा है, तो ज्ञान बिगड़ गया। अनादि से संग चल रहे हैं वे, लेकिन ज्ञान अभी तक बिगड़ा नहीं। उनके माँ बाप को ही भरोसा है। क्या भरोसा है? हमारा बच्चा बिगड़ सकता नहीं। समझ में आ रही है बात? ज्ञान तो ज्ञान है, परमात्मा तो परमात्मा है। कितना मोह हुआ बोलो, निगोद में कितनी बुरी हालत हो गई। ज्ञान कितना हीन, कषाय कितनी अधिक, तो भी क्या हुआ? भगवान आत्मा का संग में थे वे, लेकिन भगवान आत्मा तो बिगड़ा नहीं। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि, हाँ ऊपर एक और लाइन, इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है। मिथ्या दृष्टि के सर्व जान, वो कुछ भी जाने, सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? आत्मा हूं ये नहीं जानने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान। सिद्धांत में तो सर्व क्रियाओं को मिथ्या चारित्र कहा है। तुम प्रोषद करो, 4 दिन का उपवास करो, चाहे आखड़ी ले लो, चाहे जंगल में सो जाओ, चाहे घर छोड़ दो, सब कुछ मिथ्या चारित्र है। सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और सारी क्रिया परिणाम मिथ्या चारित्र। समझ में आ रही बात? टूडमल जी ने लिखा है, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान। ऐसी जो 7 तत्वों की जो अयथार्थ श्रद्धान है, ऐसी प्रतीति, ऐसे विश्वास सहित जो कुछ भी ज्ञान है, सो सो दुखदायक अज्ञान जान। ये तेरा ज्ञान कैसा है? दुखदायक है और अज्ञान है। 7 तत्वों के अर्थार्थ श्रद्धान सहित जो कुछ भी ज्ञान है, सो अकेला मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान दुखदायक है। कैसा है? दुखदायक अज्ञान जान। अब सुनो, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति, ऐसे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित जो भी प्रवृत्ति है, वो सब मिथ्या चारित्र जान। 28 मूल गुण के परिणाम मिथ्या चारित्र। अणुव्रत प्रतिमा के परिणाम मिथ्या चारित्र। समझ में आई बात? ऐसा। अब इसमें ये तो हो गई थ्योरी, प्रैक्टिकल लगा। क्यों है वो मिथ्या चारित्र? मिथ्या चारित्र मतलब दुख। मिथ्या चारित्र मतलब दुख। अब इधर तो वो नियम ले लिया तो क्रियाएं पल रही हैं, क्योंकि नियम ले लिया है तो क्रिया पल रही है। लेकिन क्रियाओं के साथ में
अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति नहीं है, आकुलता है। शांति होती, अनंतानुबंधी का अभाव होता, अपने को ज्ञायक जानता, तो नियम से एक निराकुलता का वेदन चलता रहता, साइड बाय साइड। साथ में क्या चलता रहता? निराकुलता, मिथ्यात्व का अभाव, अनंतानुबंधी का अभाव, एक शांति धारा चल रही है। अब शांति धारा के साथ में ये परिणाम चल रहे मंद कषाय के। समझ आई बात? और घड़ी घड़ी वो स्वभाव का आश्रय करे तो आनंद धारा चल रही है, तो वो धर्म चल रहा है, तो वो सम्यक चारित्र की परिणति चल रही है। अब अज्ञान मोह राग द्वेष है तो घड़ी घड़ी आकुलता है, जहां आकुलता है वहां मिथ्याचारित्र है। क्या बोला? जहां आकुलता है वहां पर क्या है? मिथ्याचारित्र। अब आज अष्टमी है, आज नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? कि आज एक ही टाइम भोजन करेंगे या एक भी टाइम नहीं करेंगे। तो टाइम पे भूख तो लगेगी। अब भूख लगेगी तो उसका सहन करना होगा। तो टोटल जी सब लिखेंगे, देखना एन केन प्रकारेण वो टाइम पास करेगा। जल्दी रात हो जाए, सो जाए जल्दी, टाइम पास करो। कषाय की मंदता हो तो ज्यादा सहन हो जाए, ज्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास एक शांति धारा तो नहीं है ना, अपने अकर्तृत्व का आनंद तो नहीं है ना, इसलिए मिथ्याचारिता है। और जिसके पास शांति है, एक शांति धारा चल रही है अनंतानुबंधी के अभाव रूप, और कदाचित परिणाम तीव्र हो गए तो भी शांति चल रही है। क्या कहा? तो भी क्या चल रही है? शांति चल रही है। उस सम्यक चार की परिणति बह रही है, परिणति में वो है सुखदायक। और वो कब प्रकट होती है? जीवादि पदार्थों के सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पूर्वक, वो आनंद रूप परिणति है। ऐसा, ठीक है? कितनी गजब की बात है। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। वो रस्सी को सांप जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है, और जिस सांप को सांप बोले, रस्सी को रस्सी बोले, तो भी अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी। अज्ञानी नहीं, मिथ्या ज्ञानी। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में फर्क पता चला? अज्ञान तो वो है जो प्रगट ही नहीं है, और जितना प्रगट है क्षयोपशम, वो प्रगट ज्ञान विपरीत है, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान प्रगट है और अज्ञान वो है जो प्रगट नहीं है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है? यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्प आदि के यथार्थ ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो। हम नंदीश्वर दीप की रचना एकदम सही सही जानते, तो उतना तो हमें सम्यक ज्ञान कहो कि हमें नंदीश्वर दीप की रचना पूरी पता है, हमें 8 कर्मों के नाम पूरे पता है, उनकी उत्तर प्रकृतियां पता है, पूरी 148 रटी पड़ी हैं। आप पूछो कहाँ से पूछ लो, नाम कर्म की सारी प्रकृतियां याद है हमको, इतना तो सम्यक ज्ञान कहो। समझ आई बात? ये तो रस्सी सांप कह रहे हैं, अपन रस्सी सांप छोड़ो, अपन तो इनकी बात करो, नदी नाले तालाब की, उतनी तो सही कहो। देखो समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। इसलिए अब सुनो, अभी ये बहुत गजब के, ये फिर 3 पॉइंट आ रहे हैं। इसलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य
वह भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या करता है, उसमें अगेन 3 दोष हैं। कौन कौन से? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। अभी थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, इसको अपन कल करेंगे। रस्सी को रस्सी जाना, कैसे जाना? रस्सी से जाना, रस्सी पड़ी थी ना इसलिए जाना, रस्सी को रस्सी। तो ये कारण विपर्य हो गया। रस्सी से रस्सी नहीं जाना, ज्ञान से रस्सी जानी। क्या जानना ज्ञेयों से होता है कि ज्ञान से होता है? बोलो। ये कारण विपर्य है। ये कहता है पर के मुझे ज्ञान होता है। आंखें खुली होंगी तभी तो ज्ञान होएगा। गुरु से ही तो ज्ञान होता है, प्रकाश से ही तो ज्ञान होता है। ये कारण विपर्य है। अरे अंधेरा हो, आंखें बंद हो और कोई उपदेश नहीं दे रहा हो तो भी ज्ञान होता है कि नहीं होता? बोलो। अभी जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में तो छोड़ो। बचपन में जब मैथ्स करते थे ना, मैथ्स में कोई इक्वेशन है और वो उसका आंसर ही सही नहीं आ रहा, पीछे देखो आंसर शीट में तो आंसर सही नहीं आ रहा। तो अब रात को लेट गए, अब अंधेरा है, लाइट बंद है, आंख भी बंद है, गुरुजी भी नहीं है, टीचर भी नहीं समझा रहा, और वही 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 दिमाग में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अरे हाँ, वहां अपन ने x की वैल्यू तो -2 थी और अपन ने -3 लगा दी थी। वहां तो -2 थी, अपन ने तो +2 लगा दी थी। ये कहाँ से हुआ ज्ञान? बोलो, किधर से हुआ ये ज्ञान? ज्ञान से इसको कारण विपर्य चलता है। भले ही रस्सी को सांप जान रहा है तो भी क्या जान रहा है? कारण विपर्य। रस्सी से रस्सी का ज्ञान हुआ है कि ज्ञान की योग्यता से ज्ञान हुआ है? तुम ये कह रहे हो हम रस्सी को रस्सी जान रहे। अब तो सम्यक ज्ञान कहो तो उससे पूछो कि आंख बंद करोगे तो भी रस्सी का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? तो भाई साहब तो कैसे होगा, आंख बंद करेंगे तो रस्सी का ज्ञान कैसे होएगा? तो इसके ज्ञान में क्या चल रहा है? कारण विपर्य। क्योंकि ये इंद्रियों से ज्ञान समझ रहा है। तो अब इस ज्ञान रस्सी को रस्सी जानने वाले के ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कैसे कहें? इसके ज्ञान में तो कारण विपर्य है। नहीं आई समझ में? आ गई? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य है। रस्सी क्या है? रस्सी किसका स्वरूप है? रस्सी ये पुद्गल का, ये तो जानता ही नहीं। रस्सी सुख का कारण कि दुख का कारण? स्वरूप विपर्य, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, न सुख का न दुख का। रस्सी हमारी कि तुम्हारी? रस्सी किसकी है, हमारी कि तुम्हारी? भेदा भेद विपर्य। रस्सी किसका भेद है? जीव का भेद है तो हमारी है। जैसे ज्ञान हमारा, श्रद्धा हमारी, जैसे रस्सी हमारी। नहीं आई समझ में? रस्सी हमारी है कि नहीं? तो भेद भी नहीं पता कि मेरा भेद कौन है। रस्सी को अपना भेद जानता, तो तू रस्सी को भी रस्सी कह रहा है तो भी तू सम्यक ज्ञानी नहीं सिद्ध हो रहा। क्यों? तेरे ज्ञान में ये वापस 3 दोष है।
न कारण पता, न स्वरूप पता और न भेद पता। ये भेद पूछा है। वापस थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, तब में लगाएंगे ये वापस 7 तत्वों में। जैसे ये लगाए ना तीनों 7 तत्वों में। अब इसको लिखो, संशय विपर्य अनध्यवसाय 7 तत्वों में लिखो। फिर ये 7 तत्वों में फिर ये वापस लगाओ। कौन से? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।